फिर उसके बात करते हैं आईआरएफसी की यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की 3.3 बिलियन डॉलर रुपए यहाँ पर रेस किए गए हैं। और बात करें यहाँ पर आईआरएफसी की तो लगातार अच्छी खबरें आना बंद हो चुकी थी यहाँ पर और लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही थी। बट अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था और लॉस में थे, अब उनका लॉस भी रिकवर होगा और एक अच्छा खासा मुनाफा भी वो यहाँ से लेकर के जाएंगे। आईआरएफसी ने 3.3 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर रेस किए हैं। यही नहीं, और भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने जैसे ओएनजीसी हो गई, आरईसी हो गई, इन्होंने पैसा रेस किया है फॉरेन मार्केट से। लगभग 9.9 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर रेस किए गए हैं। क्या है इसका मतलब? एक्सपेंशन के लिए कैसे खर्च किया जाना है, कितना असर होगा इसका स्टॉक मार्केट पर और उसके इन्वेस्टर पर, आईआरएफसी में बाइंग करने का क्या एक अच्छा मौका हो सकता है या फिर एवरेज करने का? अगर आपने हायर लेवल पे बाइंग कर रखी है आईआरएफसी में तो क्या यहाँ पर पैसा अपना प्राइस वो एवरेज करना सही होगा या नहीं? सब कुछ बात करेंगे। हम डिटेल में खरीदारी करनी है या नहीं, बेच देना है, कब तक यहाँ पर लॉस रिकवर होगा और टारगेट क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईआरएफसी के एक हफ्ते के चार्ट की तो लगातार स्टॉक न्यूट्रल जोन में बना हुआ है हमारा इस समय पर, क्योंकि लगातार गिरावट में था और उसके बाद अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न जो हमारे बने थे उसके न्यूट्रलिटी यहाँ पर आना स्टार्ट हुई थी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप बात करो तो लगभग स्टॉक जो है हमारा वो न्यूट्रल जोन में है। मंडे को स्टार्ट हुआ था हमारा स्टॉक 21 रुपए 10 पैसे से और एंडिंग हुई है 21 रुपए 30 पैसे। बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीन जोन जरूर बनना स्टार्ट हुआ है। मार्केट में एक ठीक ठाक रिकवरी बनी है। मार्केट पर अगर आप नजर डालो तो मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली थी हमें। पिछला जो हफ्ता रहा था हमारा वो मोस्टली ग्रीन जोन का रहा था। हरे निशान के बाद बाजार बंद हुए थे 4 दिन। 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशंस हमारे काफी अच्छे गए थे। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई थी जिसकी वजह से बाजार में काफी पैसा बाहर निकल गया था। एफआईआई ने खासतौर पर यहाँ पर बिकवाली की थी लगभग 3400 करोड़ रुपए की और इसी की वजह से बाजार में गिरावट हुई थी। हालांकि उस दिन भी यहाँ पर डीआईआई ने अच्छी खासी खरीदारी करके बाजार को संभाला जरूर था। बात आईआरएफसी की करें तो देखो यहाँ पर अभी बहुत डेटा उपलब्ध नहीं है, बट अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालें तो दिसंबर में 3640 करोड़, उसके बाद 3700 करोड़, उसके बाद 3900 करोड़, तो कहीं ना कहीं एंड अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी काफी बढ़िया है इनका। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है हमारी वो काफी बढ़िया है। कहीं ना कहीं स्टॉक अगर आपने चूज कर रखा है तो फाइनेंशियल सिचुएशन तो इसकी खराब नहीं है। जो सबसे बड़ा डर होता है लोगों का कि ऐसा ना हो कि जिस कंपनी में पैसा लगाया है उसके पास खुद के पास पैसा ना हो अपने डेली बेस के कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने आईआरएफसी में बाय कर रखा है तो फंडामेंटली फाइनेंशियली तो कम से कम कंपनी आपकी अच्छी है। दूसरी चीज अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर बहुत पुराना डेटा उपलब्ध नहीं है, बट 3 महीने में स्टॉक ने कुछ अच्छा रिटर्न आपको नहीं दिया है। तो ये एक सोचने वाली बात आपके सामने आ जाती है कि यहाँ पर 3 महीने में स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, बट डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे तो लगातार एक अच्छा डिलीवरी परसेंटेज बना हुआ है। 30 अप्रैल को यानी कि बात करें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस की तो 30 अप्रैल को 50% से ज्यादा का डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है और वीकली डिलीवरी का एवरेज भी हमारा 49% से ज्यादा का है। 50% ऑलमोस्ट हमारा डिलीवरी परसेंट बन रहा है। बात उस खबर की करें तो देखो खबर हमारे सामने ये है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, विदेश रोबम and REC Limited were the 3 players that raised money in the approval route category. IRFC raised a total of $3.33 billion in 3 tranches for the purpose of infrastructure development, while ONGC Videsh Rovuma Limited borrowed $1.6 billion for overseas acquisition. तो IRFC ने 3.33 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर रेज किए गए हैं। 3 ट्रेंच में यहाँ पर पैसा रेज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। काफी अच्छी खबर है। आपको पता है कि आईआरएफसी ने काफी टाइम से ट्राई कर रहा था पैसा रेज करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा था ड्यू टू डाउन साइजिंग ऑफ मार्केट। बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि बॉन्ड मार्केट हमारा काफी नीचे जा रहा था लगातार और बॉन्ड मार्केट से ही पैसा इनका मेन था। इक्विटी बाजार से जो भी पैसा आया आईपीओ के थ्रू वो काफी नहीं था इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। बट यहाँ पर 3.33 बिलियन का एक बहुत बड़ी राशि है। ये यूएस डॉलर में ये 3 बिलियन, तो 3 बिलियन डॉलर्स काफी बड़ी धनराशि होती है। और इसके बाद आईआरएफसी मुझे लगता है कि एक धमाका करने वाला है। यहाँ पर एक अच्छी खबर आना शुरू हुई है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपने आईआरएफसी में बाय किया है तो ये वो खबर है जिसके बाद आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है। क्यों? बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। क्योंकि पहला रीजन क्या था आईआरएफसी के डाउन ट्रेंडिंग का, कि आईआरएफसी को पैसा चाहिए था एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डेब्ट पेमेंट के लिए और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मार्केट हमारा डाउन साइज पर था, कोरोना बढ़ रहा था जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट भी काफी वॉलेटाइल हो रहा था। बट अब यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार स्टॉक मार्केट में ही नहीं, इक्विटी बाजार में तो है ही, बॉन्ड मार्केट में भी एक अच्छी। तो
तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो आईआरएफसी ने पैसा रेज कर लिया है, इसका क्या असर होने वाला है आप सभी जानते हैं कि अगर करना था और कर लिया है तो फिर एक पॉजिटिव खबर है और इससे एक अच्छी रैली बनने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट एक चीज आपको नोट करनी है कि मार्केट अभी भी हमारा डाउन साइज पर ही है। मार्केट कहीं ना कहीं ग्रोथ में तो था पिछले हफ्ते, बट फिर भी एक न्यूट्रल जोन तो अभी भी बरकरार है इसमें। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, एक जो 14,300 से लेकर के 14,900 के बीच का जो एक आंकड़ा है, इसी के बीच में लगातार निफ्टी 50 हमारा ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा लेवल नहीं है। और यही एक बड़ा रीजन भी है जिसकी वजह से स्टॉक में हमें लगातार डाउन ट्रेंडिंग भी देखने को मिला था। इसका भी एक असर था हमारे सामने। तो यहाँ से अगर मार्केट में एक सपोर्ट मिलता है, मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आता है, तो उसका असर हमें आईआरएफसी के ऊपर देखने को मिलेगा। बट मार्केट में अगर वो चीज देखने को नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम होगी। एक अच्छी खबर है कि पैसा रेज किया है, बट एक बुरी खबर ये भी है कि लगातार कोविड बढ़ रहा है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। और कोरोना को अगर आप देखो तो लगातार कोरोना जो है बंगाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है, यूपी में लॉकडाउन है, उड़ीसा में लॉकडाउन है, असम में लॉकडाउन लगाने की कोशिश की जा रही है, लगातार पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो कोविड का डर है और जो असर है वो बढ़ रहा है। गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो रही है, हॉस्पिटल्स लगातार अपने आप को कैपेबल महसूस नहीं कर रहे हैं रोक पाने के लिए, क्योंकि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से डर फैलता जा रहा है। हालांकि एक जो अच्छी खबर है कोविड को लेकर के भी वो ये है कि 99% से ज्यादा का रिकवरी रेट बना हुआ है, तो वो काफी अच्छी खबर है हमारे लिए। तो बने रहिए, स्टॉक मार्केट में भी बने रहिए, पेशेंस रखिए। 3.33 बिलियन का पैसा रेज किया गया है आईआरएफसी में, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा, देखो इस खबर का असर भले ही आपको कम होता हुआ देखने को मिले बाजार पर, बट जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चलेगा और उससे जो मार्जिन वगैरह में चेंजेस आएंगे, डेप्थ में चेंजेस आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस आएंगे, तो श्योरली आपको आईआरएफसी में बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। बाजार में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डीआईआई खरीदारी में लगे हुए हैं, वही एक चीज जो आपको करने के लिए मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। मार्केट डाउन साइड पर है हमारा, जो स्टॉक्स हैं हमारे, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं हमारे, वो डाउन साइड पर है, डाउनवर्ड लेवल पर है। और जिस लेवल पर इस समय मार्केट है उस समय पर दोबारा नहीं मिलने वाला, तो खरीदारी कर सकते हो। अगर पैसा रह गया है आपके पास तो, नहीं है तो एटलीस्ट होल्ड करो, बेचना नहीं है स्टॉक को, ठीक है, बेचना नहीं है बिल्कुल भी। बने रहो स्टॉक मार्केट में, बने रहते हो तो अच्छा प्रॉफिट आप आने वाले दिनों में कमाओगे। कुछ एक लेवल्स की बात करें तो डाउन साइड पर 20 रुपए 75 पैसे का हमारा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, अपर साइड पर 21 रुपए 65 पैसे का हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन। तो 21 रुपए 65 पैसे अगर हमारा ब्रेक होता है तो आसानी से हमारा स्टॉक 23 रुपए 50 पैसे 23 रुपए 75 पैसे तक की रैली करेगा। 21 रुपए 65 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, आपको याद रखना है, ये ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। बट जो खबर आई है मुझे लगता है कि वॉल्यूम अगर अच्छा आता है तो यहाँ पर ये ब्रेक होगा इस हफ्ते में और द नेक्स्ट वीक, ठीक है। टेक्निकल्स की बात करें तो आरएसआई हमारा अभी भी डाउनवर्ड लेवल पर है, मैकडी हमारा हालांकि इस समय पर बुलिश जोन में आ चुका है और हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड में बन रहे हैं। तो एक अच्छी रैली की उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल्स। फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, पैसा रेज किया, अच्छी खबर भी आई है। होल्ड करो स्टॉक को, खरीदारी नहीं करनी है हालांकि, बट होल्ड करने की मेरी सलाह आपके लिए रहेगी आईआरएफसी में। एक अच्छे टारगेट के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हो। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो हम सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।